हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और दोस्त, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैंने आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की थ्योरी बताई थी, तो इस वाली वीडियो में मैं बताऊंगा न्यूमेरिकल्स। देखो, मैंने दो न्यूमेरिकल्स कलेक्ट करे हैं। उन दो न्यूमेरिकल्स के अकॉर्डिंग मैं आपकी जो तीन मेथड थे उसमें से एक मेथड इस वाली वीडियो में बिल्कुल पक्का करा दूंगा। तो बस आप मतलब केयरफुली जो है कॉपी खोल के बैठना, जो जो मैं बोलता रहा हूँ उसको कॉपी करते रहना दोस्त, और समझते रहना मैं कर क्या रहा हूँ। ठीक है, तो चालू करते हैं। तो आज हम सीखेंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेथड। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेथड करना क्या है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। देखो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेथड के दो फॉर्मूले होते हैं, दोनों कंडीशनल होते हैं। कौन सा कब लगाएंगे वो समझाते हैं। जब कभी किसी क्वेश्चन में आपको एबिट या कैपिटल एम्प्लॉयड की इन्फॉर्मेशन दे रखी हो तो याद रखना क्या है। पहला फॉर्मूला क्या होता है, EBIT अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड। EBIT अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड, अगर मैं समझाऊं तो EBIT अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर्मूला होता है। अब ये EBIT क्या होता है और कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात। EBIT का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। एक क्वेश्चन आया तुम्हारे पास कि फिक्स एसेट दे रखी है 15,000, करंट एसेट दे रखी है 70,000, करंट लाइबिलिटी दे रखी है 20,000, इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है 1.5 लाख, सेल्स दे रखी है 2 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड COGS बोलते हैं शॉर्ट में 1,20,000, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 20,000, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन 5,000। ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो फॉर्मूला क्या है, EBIT अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड। तो बहुत सिंपल सी बात है, हम EBIT निकाल लेते हैं और कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेते हैं। दोनों की कर देंगे 100 से, हाँ, डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई, आ जाएगा आपका आंसर। तो EBIT निकलता कैसे है, बहुत सिंपल सोचना। EBIT अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले सेल्स में से माइनस कर दो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सेल्स में से क्या माइनस कर दो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इस क्वेश्चन में देखें तो सेल कितनी है 2 लाख, माइनस कर दिया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 1,20,000, कितना बचा 80,000। तो भाई हमने सामान बेचा 2 लाख का और खर्च करा उस पर कितना 1,20,000, 1,20,000, तो कितना बचा हम पे 80,000। ये आ गया हमारा क्या, ग्रॉस प्रॉफिट। अब इसमें से माइनस करना है हमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। क्या माइनस करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। ये माइनस करते आपके पास आ गया EBIT। तो बहुत सिंपल है, EBIT का फॉर्मूला क्या हुआ, सेल्स में से माइनस करो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो आया उसमें से माइनस करो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, आपके पास क्या जाएगा EBIT। कोई दिक्कत। अब पता लगाते हैं कि भाई हमें निकालना है इसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड। ये तो उससे भी आसान है। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का बहुत सिंपल तरीका क्या है, सबसे पहले लिखो आपके पास टोटल एसेट कितनी है, करंट भी और फिक्स्ड भी, दोनों को जोड़ लो। तो हमारे पास फिक्स एसेट कितनी है 15,000 की और करंट एसेट कितनी है 70,000 की। दोनों को जोड़ के कितना आया दोनों को जोड़ के कितना आया, वो सॉरी 1,50,000 है बेटा, ये 1,50,000 है। तो 1,50,000 70,000 कितना है 2,20,000, और इसमें से माइनस कर दो कैपिटल करंट लाइबिलिटी। क्या माइनस कर दो, करंट लाइबिलिटी। दोबारा सुन लो एक बार, अगर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है तो कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए पहले करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट, जिसे फिक्स एसेट भी बोलते हैं, इनको प्लस कर लो और इसमें से माइनस कर दो सिर्फ कौन सी लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। आपके पास हो जाएगा क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड, और वैल्यू को यहाँ पुट कर दो। बहुत सिंपली इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना ताकि आप इसे सॉल्व कर सको। 70% तो ये आता है, और बाई चांस ये नहीं आया तो उससे भी आसान क्वेश्चन क्या है, ROI का ये वाला फॉर्मूला। कैसे, देखो, ROI का दूसरा फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट, डिविजनल नेट प्रॉफिट अपॉन में डिविजनल नेट एसेट। नेट एसेट तो आपको पता है क्या होती है, अभी मैंने बताया आपको, है ना। तो नेट प्रॉफिट अपॉन में नेट एसेट। आपको एक क्वेश्चन आएगा कि 3 कंपनी है, 3 मतलब डिपार्टमेंट है ABC, उनकी सेल ये रही, उनकी कॉस्ट ये रही, उनके प्रॉफिट ये रहा, उनका इन्वेस्टमेंट ये रहा, इनका तीनों को ROI बताओ। तो ROI का फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट और नेट एसेट। बाई चांस नेट प्रॉफिट नहीं भी रखा तो आपको निकालना तो आता है, सेल्स में से माइनस क्या कर दो COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो देखो यहाँ पे सेल कितनी है 5 लाख, 5 लाख में 4 लाख का कितना बचा 1 लाख, ये प्रॉफिट दे रखा है और इन्वेस्टमेंट ये है। तो फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन में इन्वेस्टमेंट, नेट एसेट। तो सीधी बात देखो, हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1 लाख रुपये, उसका इन्वेस्टमेंट कितना 3 लाख। तो 1 लाख अपॉन में 3 लाख मल्टीप्लाई 100, बी का देखो कितना प्रॉफिट है 2 लाख, अपॉन में 5 लाख मल्टीप्लाई 100, 4 लाख अपॉन में 15 लाख मल्टीप्लाई में 100। अब जब तुमने सॉल्व कर दोगे तो बस तुम्हें रैंक देनी है कि कौन सा आ गया है। मानो सपोज करो जो इसका आंसर है इसका आंसर है इसका आंसर है, जो फर्स्ट होगा उसका आगे फर्स्ट लिख दो, जो सेकंड होगा उसका आगे सेकंड लिख दो, जो थर्ड होगा उसका आगे थर्ड लिख दो। अब एक बार फ्लैशबैक करते हैं दोबारा से, आपको सीखना है कौन सा ROI मेथड। ROI मेथड को सॉल्व करने के तरीके होते हैं 2। ROI मेथड को सॉल्व करने के तरीके होते हैं 2। नंबर 1 EBIT अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड, और दूसरा वाला क्या होता है
बताओ नेट प्रॉफिट, डिविजनल नेट प्रॉफिट अपॉन में डिविजनल नेट एसेट। तो अगर ये वाला आया तो पहले आप निकालोगे ईबीआईटी। क्या निकालोगे? ईबीआईटी। ईबीआईटी निकालने का तरीका क्या है आपको कि पहले आपको सेल्स लिखो, सेल्स में से माइनस करो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो आएगा उसमें से माइनस कर दो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। ईबीआईटी आपके सामने आ गया। फिर आप निकालोगे कैपिटल एम्प्लॉयड। सीधा क्या करोगे? करंट एसेट और फिक्स एसेट या नॉन करंट एसेट दोनों को जोड़ लोगे और करंट लायबिलिटी उसमें से माइनस कर दोगे और दोनों को डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ गया। और अगर पेपर में ROI मेथड दूसरे वाले तरीके से, डिविजनल नेट प्रॉफिट अपॉन में डिविजनल नेट एसेट, ये तो फॉर्मूला होता है। तो डिविजनल नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है? सेल्स में से कॉस्ट माइनस कर दो, जो आएगा वो प्रॉफिट है और उसके नीचे आपको इन्वेस्टमेंट गिवन होगी। तो दोस्त अगर ये मेथड समझ में आया हो तो इसको बहुत ज़्यादा लाइक कर लेना और शेयर कर लेना जितना हो सके। और फिर भी कोई डाउट है तो आप एक काम क्या करना, इन कॉन्सेप्ट को लगाना जो आपके 10 ईयर में क्वेश्चन दे रखे हैं, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो भाई अच्छा लगा हो तो मुझे बताना, नहीं लगा हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ आपके लिए और अच्छा लगवाने के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसका नाम है रेसिडुअल इनकम निकालना। वो सीख लेंगे तो हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है।